हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। उससे पहले हमें पता होना चाहिए सोर्सेज ऑफ मेटल। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मेटल? पहला है अर्थ की क्रस्ट जो कि मेजर सोर्स है। फिर उसके बाद है सी वाटर जिसमें सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे सॉल्ट सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। फिर उसके बाद है मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स क्या है? जिसमें एलिमेंट्स एंड कंपाउंड नेचुरली अक्रिंग है अर्थ की क्रस्ट में। एंड ओर्स है जहाँ से हम मेटल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब ये मिनरल्स ही हैं ओर्स, लेकिन इनमें मेटल्स की हाई परसेंटेज है। इसके बाद हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पे आते हैं। उसके पहले हमें ये एक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड हमें नेटिव फॉर्म में मिलते हैं बिकॉज दीज आर लीस्ट रिएक्टिव। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। लेकिन जो कॉपर और सिल्वर हैं इनके हमें कंपाउंड्स में मिलते हैं जो कि सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स की फॉर्म में। कॉपर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट क्योंकि बहुत रिएक्टिव हैं, इनके कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। फिर है जिंक, आयरन, लेड। ये मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, इनके सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट और हैं। ये एक फ्लो डायग्राम है कि कैसे ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओर को पहले कंसंट्रेशन करना है, पहले हम मेटल हाई रिएक्टिविटी की तरफ जाते हैं, उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है, फिर हमें प्योर मेटल मिलता है। दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी हमने एक्टिविटी सीरीज में देखा है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। देन मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब ये कौन से मेटल्स हैं? ये हमारे हैं जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी दो ढंग से हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक तो कैल्सिनेशन, एक रोस्टिंग। रोस्टिंग होती है सल्फाइड ओर की। सब्सक्राइब करने के लिए अपने एंड कार्बोनेट ओर की कैल्सिनेशन होती है। कैल्सिनेशन में हम ऑक्सीजन नहीं यूज़ करते और सल्फाइड ओर की रोस्टिंग में हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। फिर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बनते हैं, रिडक्शन होती है, देन प्योरीफाई ऑफ मेटल। फिर उसके बाद है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स कौन से हैं? जैसे आपका कॉपर, मरकरी, इनके सल्फाइड ओर्स होते हैं। देन रोस्टिंग होती है, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स हमारे पास आते हैं। देन वी रिफाइन द मेटल्स। उसके बाद है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर्स को जब अर्थ से निकाला जाता है तो उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे सॉइल एंड सैंड, जिसको हम गैंग कहते हैं। दीज इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव और removing of gangue from ore are based on difference between physical chemical property of gangue and the ore. Different separation techniques are used accordingly. फिर है metals जिनकी low activity series होती हैं, which are in the low activity series. metal जो low activity series में very unreactive and oxides of these metals can be reduced to metals by heating alone. ठीक है, जैसे मरकरी
सल्फाइड है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसको सिनाबार भी कहते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ मर्करी, ठीक है। फिर उसको हीट किया जाता है स्ट्रांगली, तो हमारे पास मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इस मर्क्यूरी ऑक्साइड को फिर स्ट्रांगली हीट करते हैं तो मर्करी एंड ऑक्सीजन बनती है। इस ढंग से हमारे पास मर्करी एक्सट्रैक्ट हो जाता है और इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि हमारे पास मर्करी लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होता है। देन कॉपर विच इज फाउंड एज कॉपर सल्फाइड इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। तो हमारे पास कॉपरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जिसको कॉपरिक सल्फाइड के साथ हीट करके दोबारा से कॉपर हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाता है। फिर एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल इन मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, आयरन, जिंक, lead, copper, etc. are moderately reactive and these are usually present as sulfides and carbonate ores. हमने फ्लो डायग्राम में भी बात की थी। तो ये जो सल्फाइड्स और कार्बोनेट ओर्स हैं, इनको सबसे पहले ऑक्साइड्स में हमें चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उससे मेटल एक्सट्रैक्ट होगा। ये दो प्रोसेसेस से होता है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। जो सल्फाइड होता है ना, दीज आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग, राइट। ZnS plus oxygen gives ZnO and sulfur dioxide, and carbonate ore are changed to oxides by heating in limited air, right. It is called calcination. Zinc carbonate is strongly heated and we get zinc oxide and carbon dioxide. Then these metal oxides are reduced to metal by using suitable reducing agent. इनको फिर रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस मतलब आपको ने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, रिडक्शन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन जो होगी विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे कार्बन यूज किया जा रहा है। दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे रिडक्शन हो रही है जिंक ऑक्साइड की टू जिंक, और कार्बन is oxidized, right. Carbon is reducing agent। अब कार्बन की बजाय कार्बन को किस फॉर्म में यूज किया जाता है फॉर रिडक्शन? कार्बन कोक होता है ना, कोक इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन दैट इज यूज टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल। और कई बार हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी यूज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? द रिएक्शन इन विच वन मेटल टेक्स अ प्लेस ऑफ अनदर। द मेटल विच हैज मोर रिएक्टिविटी टेक प्लेस द मेटल विद द लीस्ट रिएक्टिविटी। अब यहाँ पे रिएक्शन में आप देखिए, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड को में से अल्मीनियम मैग्नीज को रिमूव करके खुद लग जाता है, तो हमारे पास मैग्नीज एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, इसीलिए हमारे पास मैग्नीज लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है तो मेटल में हमारे पास मोल्टन स्टेट में आएगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है थर्माइट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन्स के जो पार्ट्स हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। आयरन ऑक्साइड लिया जाता है तो उसको एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट किया जाता है। एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। आयरन को डिस्प्लेस करेगा और हमारे पास आयरन मोल्टन स्टेट में
प्रोड्यूस होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो वो जो मोल्टन आयरन है ना, उसने रेलवे ट्रैक्स को जॉइन कर देना है, और मशीन जो क्रैक हो गई है, टूट गई है, या जो उसका पार्ट, तो वो भी उसने ठीक कर देना। वहाँ पे आयरन लिक्विड फॉर्म में लग जाएगा, फिर उसके बाद वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन, राइट। Then extracting metal towards the top of the activity series, the metal high up in reactivity series are very reactive. They cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. अब कार्बन से हम उनको रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, जो हाई अप रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, वो उनके जो सॉल्ट्स होते हैं, उनके ऑक्साइड्स होते हैं, वो कार्बन रिड्यूस इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ये मेटल में बहुत ज़्यादा अफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए देन कार्बन। तो हम इन मेटल्स को कैसे ऑब्टेन करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से। Sodium, magnesium and calcium are obtained by electrolysis of their molten chlorides. Metals are deposited at cathode, negatively charged electrode, and chlorine is liberated at anode, positively charged electrode. अब देखिए कैथोड में कैसे रिएक्शन होता है कि जो सोडियम आयन है ना, वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम बन जाता है, एंड क्लोराइड आयन है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। एल्युमिनियम जो है वो कैसे ऑब्टेन होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड से। तो ऐसे ही एल्युमिनियम आयन कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है एंड एल्युमिनियम बन जाता है। इस जंग से एल्युमिनियम हमारे पास आ जाता है। एट अ नोड जो क्लोरीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देके Cl2 बन देगा। देन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। वो बिल्कुल प्योर नहीं होते। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। हम क्या करते हैं, एनोड पे इम्प्योर मेटल लगा देते हैं, कैथोड पे प्योर मेटल लगा देते हैं, और फिर इसमें हम जो सॉल्यूशन है मेटल सॉल्ट का वो रख देते हैं, दैट इज यूज एज इलेक्ट्रोलाइट। और एनोड के नीचे इम्प्योरिटीज प्रोड्यूस होती हैं जिसको एनोड मड कहते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ शो किया करते हैं, जैसे कि कॉपर को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। प्योर कॉपर को हम कैथोड लेंगे और इम्प्योर कॉपर को एनोड लेंगे, ठीक है। तो टैंक में एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा एंड सल्फेट आयन इन द टैंक, ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव प्योर मेटल की तरफ, प्योर कॉपर की तरफ जाएगा, और धीरे धीरे ये जो एनोड है यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव होके इधर जाता जाएगा। इस ढंग से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कॉपर की होगी। इलेक्ट्रोलिटिक electrolyte is a solution of acidified copper sulfate. Anode is impure copper, cathode is pure copper. And on passing electric current, pure copper is deposited on cathode. And that's all extraction of
मैटर।